आमिर खान की एक फिल्म है दिल है कि मानता नहीं। कुछ वैसे ही राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस की कलह का हाल है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। साल 2018 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी तो हुई, मगर उसके आंतरिक संघर्ष की जो तस्वीर उजागर हुई वो न केवल प्रदेश बल्कि देश में भी आए दिन चर्चा का विषय बन जाती है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के बजट पेश करने के बाद एक बार फिर विधायकों के सुर मुखर हो गए हैं। बाड़मेर के बायतू से आने वाले कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत को आरक्षण के मामले पर एक पत्र लिखा, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज है। हरीश चौधरी ने अपने पत्र को ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय सेवाओं की तर्ज और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में 21 से बढ़ाकर 27% किया जाए ताकि इस वर्ग के साथ न्याय हो सके। हरीश चौधरी ने अपने पत्र में लिखा है, केंद्रीय सेवाओं की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक राजस्थान में भी जनसंख्या के अनुपात अनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण 21% से बढ़ाकर 27% किया जाए और ओबीसी वर्ग के साथ न्याय करते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए। मंडल कमीशन की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 1992 में केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण दिया था, जिसके बाद राज्य सरकार को ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना था। लेकिन 1992 में इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% कर दी। चौधरी ने तर्क दिया कि 2019 में 103वें संविधान संशोधन में आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण देने को वैध करार दिया था। लेकिन अभी तक राजस्थान में ओबीसी की संख्या के अनुपात के हिसाब से आरक्षण नहीं मिलता है। भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने 12 फरवरी को दौसा पहुंचे पीएम मोदी ने जनसभा में ओबीसी के कल्याण का मुद्दा उठाया था। पीएम मोदी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने पिछले 9 सालों में सभी वर्गों पर विशेष ध्यान दिया। पीएम ने कहा था कि गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया और ओबीसी वर्ग के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। ये पहला मौका नहीं जब हरीश चौधरी ने सरकार के खिलाफ अपनी मुखरता दिखाई है। बीते साल भी ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों पर आंदोलन कर सरकार के सामने अपनी आवाज मुखरता से उठाई थी। तब भी चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि ओबीसी आरक्षण विसंगति मामले को कल कैबिनेट में रखने के बावजूद एक विचारधारा विशेष के द्वारा इसका विरोध चौंकाने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मैं स्तब्ध हूं, आखिर क्या चाहते हैं आप? मैं ओबीसी वर्ग को विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले को लेकर जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो लड़ूंगा।